है सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका जो 6 टॉपिक अर्थात 6 चैप्टर था अधिगम के वक्र, पठार एवं सीखने का सिद्धांत, उसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको अधिगम के बारे में पढ़ा दिया है। अधिगम अर्थात सीखना क्या होता है, उसके वक्र और पठार क्या होते हैं, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र, इन सभी के बारे में आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अधिगम के स्थानांतरण के विषय में पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी जगह भेजना, अर्थात एक चीज़ का दूसरी जगह स्थानांतरण करना। अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है किसी पहले सीखी हुई चीज़ का नई जगह नई समस्या में उसका प्रयोग करके हल निकालना, वो होता है अधिगम का स्थानांतरण। मतलब पुरानी सीखी चीज़ से जब कुछ आप नया सीख रहे हो तो जो पुरानी सीखी हुई चीज़ है उससे रिलेटेड उसे जोड़ के सीखें और जल्दी सीख जाएं, वो होता है अधिगम का स्थानांतरण। तो चलिए हम देखते हैं इसमें भी यही दिया गया है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर जो प्रभाव पड़ता है उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इसमें भी वही बताया कि जो पूर्व में सीखा जा चुका है उस ज्ञान को जो नवीन ज्ञान जो सीखना है उससे जब रिलेट करके हम पढ़ते हैं तो वो होता है सीखने का स्थानांतरण। अब हम इसी में देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार ये परिभाषा है अधिगम के स्थानांतरण की। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि परिभाषा लिखिए तो आप एक परिभाषा याद कर लीजिए जिससे आपको इजी हो जाए, डायरेक्ट आप परिभाषा इसी शब्दों में लिख सकें। और जैसे ये दिया है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो जो इन्होंने कहा है ये वर्ड टू वर्ड ही लिखना होता है, इसमें आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन उसका अर्थ अगर लिख रहे हैं तो उसमें आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का चिंतन करके अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि जो पहले का अनुभव और आदतें हैं उसे जब आप कुछ नया सीख रहे हैं उसमें प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण है। अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। इसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है अधिगम का प्राचीन सिद्धांत और दूसरा है अधिगम का आधुनिक सिद्धांत। अब हम इसमें देखते हैं जो प्राचीन सिद्धांत है, इसमें सीखने के स्थानांतरण के प्राचीन सिद्धांतों में मानसिक शक्तियों का सिद्धांत और औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण के सिद्धांत सम्मिलित हैं। ये जो प्राचीन सिद्धांत है इसमें भी 2 मुख्य सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत और दूसरा है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण सिद्धांत। दोनों सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि अवधान, स्मृति आदि मानसिक शक्तियों को किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए तो सीखने में स्थानांतरण होता है। किंतु आज इन प्राचीन सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। अर्थात जो प्राचीन सिद्धांत था उसका आज के समय में वैज्ञानिक ये कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए अब इनका प्रयोग नहीं होता है। अब हम देखेंगे इस आधुनिक सिद्धांत। जो स्थानांतरण का आधुनिक सिद्धांत है, इसमें सीखने के आधुनिक सिद्धांत विभिन्न प्रयोगों के आधार पर गठित हैं। इसमें थॉर्नडाइक एवं बागले आदि के सिद्धांत आते हैं जो निम्न प्रकार हैं। अर्थात जो अधिगम के स्थानांतरण के आधुनिक सिद्धांत हैं इसमें थॉर्नडाइक और बागले के सिद्धांत हम देखेंगे। ये जो प्रमुख सिद्धांत हैं इनके, पहला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सीखने या अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने स्थानांतरण के सिद्धांत को समरूप तत्वों का सिद्धांत नाम दिया है। अर्थात जो इनका अधिगम का स्थानांतरण है इसको इन्होंने सिद्धांत, इनका जो समरूप तत्वों का सिद्धांत है ये नाम दिया है। यहाँ पे ये ठंडा ना हो के यहाँ पे थॉर्नडाइक है, तो ये देख लीजिएगा आप, थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक है, यहाँ पे ठंडा नहीं है जो गलत लिख गया है। तो इसमें हम देखते हैं थॉर्नडाइक सीखने के प्रयोगों में पाया कि जब व्यक्ति संचित अनुभवों में से नवीन सीखने के लिए समरूप तत्वों को छांट लेता है और उनका प्रयोग करके नवीन कार्य को सीख लेता है तो इसे समरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें भी इन्होंने ये बताया है कि जब व्यक्ति क्या करता है, कोई भी पुराना जो उसका अनुभव है, संचित अनुभव है, उसमें से वो समरूप तत्वों को छांट लेता है और उसके बाद उसका प्रयोग नए कार्य को सीखने में करता है तो वह कार्य शीघ्रता से सीख लेता है, और इसी को इन्होंने समरूप तत्वों का सिद्धांत कहा है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने।
थॉर्नडाइक ने अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत को समरूप तत्वों का सिद्धांत कहा है। जैसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान मनोविज्ञान के सीखने में सहायता देता है, अर्थात जिसने दर्शन शास्त्र पढ़ा है तो उसका जो ज्ञान है, पहले का ज्ञान, वो उसे जब वो मनोविज्ञान पढ़ेगा, साइकोलॉजी पढ़ेगा, तो उसमें उसको हेल्प हो जाएगी। अब हम देखते हैं बागले का सिद्धांत। बागले ने अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत रखा है। इनके अनुसार बालकों में विकास के साथ साथ आदर्शों एवं मूल्यों का गठन होता रहता है, अतः ये जीवन भर उनका प्रयोग करते रहते हैं। उदाहरण के लिए बालकों में यदि स्वच्छता एवं सुंदरता का भाव विकसित करना है तो उन्हें सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए और भविष्य में वे स्वयं अपने इस आदर्श का पालन अपने जीवन में करते रहेंगे। बागले ने कहा है कि अगर बच्चों को आदर्श और मूल्य सिखाने हैं तो उनमें बचपन से ही वो आदत डालनी होगी, उनका सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण करना होगा। अर्थात यदि किसी बच्चे को बचपन से ही अच्छी आदतें डाल दी जाएं तो वो आगे अपने आप उन्हीं आदतों को चलाता रहेगा, उसकी आदतें आगे नहीं बदलेंगी जल्दी। तो ये होता है कि बालकों में अगर स्वच्छता और सुंदरता का भाव विकसित करना है तो उन्हें बचपन से ही स्वच्छता और सुंदरता के विषय में बताया जाए, जिससे उनकी ये आदतें जीवन भर उनके साथ रहेंगी और चलती रहेंगी। तो ये था बागले का सिद्धांत।